नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से अंकुर डावला जी हैं, जो कि उपाध्यक्ष बनाए गए हैं जिला चांदनी चौक एससी मोर्चा से। और साथ ही हमारे राजेश गौड़ जी भी हैं, जो कि प्रवक्ता बनाए गए हैं जिला चांदनी चौक से। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका अंकुर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले आप अपनी पूरी टीम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पूरी टीम का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे निगम पार्षद श्री कमल बागड़ी जी, मेरे बड़े भाई राजेश गौड़ जी और हमारे जिले के एससी मोर्चे के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष अरुण दहिया जी, जिला चांदनी चौक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जी, इन सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये पद दिया, उपाध्यक्ष बनाया। उससे पहले मेरे को कई सारे दायित्व थे रामनगर मंडल में, लेकिन मेरे काम को देखते हुए तो उन्होंने मुझे जिले की टीम में बनाया। अच्छा, अभी जैसे आपकी जो जिले की टीम बनी है अरुण किशोर दहिया जी के नेतृत्व में, आगे किस तरह की रणनीति रहेगी सर? किस तरह संगठन काम करेगा आपका? संगठन हम जो भी रहेगा हमारे अरुण दहिया जी के उसमें रहेगा और हमारे निगम पार्षद जी कमल बागड़ी देख रेख में रहेगा। सब कुछ जो भी हम पार्टी का काम करेंगे सब कुछ इनके ऊपर उसमें रहेगा। अच्छा राजेश जी, आपसे सवाल कर लेते हैं। जैसे आपके रामनगर जो वार्ड है, यहाँ के मौजूदा निगम पार्षद कमल बागड़ी जी सर, 1 सवा साल हो चुका है, साफ सफाई में कितना सुधार देखने को मिला है? पहले से बेहतर है। कितना परसेंटेज मानते हैं? पहले की सफाई की जो व्यवस्था थी ना, बहुत ही दयनीय थी। और जब से निगम पार्षद आए हैं ना हमारे, ये आप देखेंगे नबी करीम पुलिस स्टेशन से जब चलते हैं तो बाबूराम सोलंकी मार्ग आता है, वहाँ पे एक ढलाव था। आप यकीन कीजिएगा, मैं आपको उसके स्नैप फोटो भी दिखा दूंगा कि आधी आधी सड़क भरी रहती थी और उसको जीरो करा दिया हमने ढलाव को। आप देखें निगम पार्षद जी ने इतने प्रयास किए हैं। आप देखें वहाँ कूड़ा नहीं मिलेगा आपको। कंपैक्टर मशीन लगाई हुई है कूड़ा निस्तारण के लिए और क्षेत्र में विकास हो रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी तो जब आती है, उसके नेता जब आते हैं वो काम करते हैं। हमारा काम ही हमारा नारा है। तो ऐसा क्या जादू होगा मतलब 1 साल में सर कि आप कह रहे हैं कंट्रैक्टर में हो गया और साफ सफाई में सुधार भी हो गया? इस क्षेत्र का इस तरह का ऐसा कैसे दुर्भाग्य है? इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना काम करने की। इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। कमल बागड़ी हमारे हिंदूवादी नेता हैं और उनके काम करने की इच्छा शक्ति है। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा करके दिखाएं। अब जैसे पिछले 5 साल यहाँ पे निगम पार्षद रहे, देखो कहने को तो सभी लोग आपस के अंदर रोज मिलते हैं, लोकल एरिया है, इस गली से जाओ तो दूसरी गली से कोई भी नेता मिल जाता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने अभी 4 महीने 5 महीने पहले 5 सड़कों के उद्घाटन करे। रविदास बस्ती का, सिद्धार्थ बस्ती का, सिद्धार्थनगर ढलाव के पास का, और नीमवाला चौक से फैक्ट्री रोड का और लक्ष्मणपुरी चौक का, 5 बस्तियों के उद्घाटन। अभी जस्ट पिछले हफ्ते फिर 5 सड़कों के उद्घाटन किए। ये यानी कि पिछले 5 साल और 1 वर्ष ही कमल बागड़ी के 6 वर्षों के अंदर 10 सड़कें। अब जैसे माता वाली गली है उसका उद्घाटन किया है, एक वो सोमा हलवाई के पास है लक्ष्मणपुरी की एक सड़क है उसका उद्घाटन किया है, एक मेहता पेंट वाली गली का उद्घाटन किया है, एक शंकर प्याऊ से एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है बैग मार्केट उसका किया है। तो ऐसे 5 गलियों का उद्घाटन किया। उद्घाटन आपको लगता है उद्घाटन का आगे इसका रिजल्ट आएगा सर क्षेत्र में? हाँ, और टूटनी शुरू हो गई है। सड़कें बनना शुरू हो गई सर? हाँ, सड़कें बनना शुरू हो गई है, उनकी तोड़ाई शुरू हो गई है। और अभी बाबूराम सोलंकी मार्ग पे एक डिलक्स शौचालय बन रहा है। क्योंकि मेरे को याद है मैं नई दिल्ली की तरफ से आ रहा था तो एक महिला ना बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि ना महिलाओं का बाथरूम नहीं था। और यहाँ पे जो डिलक्स टॉयलेट बन रहा है ना, क्योंकि सदर बाजार एक एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उसमें माताएं बहनें हमारी आती हैं, लेकिन शौच करने के लिए उनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो उस रोड के ऊपर डिलक्स शौचालय बन रहा है, यानी कि 60-70% काम हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया और इसका जल्दी इनॉग्रेशन करेंगे हमारे सांसद कमल बागड़ी जी, सांसद जी डॉक्टर हर्षवर्धन जी और कमल बागड़ी जी। अच्छा, सवाल मेरा ये है सर, आने वाले 24 के चुनाव आ रहे हैं, इसके बाद फिर 25 के चुनाव है सर। क्या लगता है आपको 25 के चुनाव में? हाँ, ये नींव रखेंगे ना जी 2024 के चुनाव की। अभी नींव होगी 25 के जीतने की। क्या लग रहा है आपको अंकुर जी इस बार? सर इस बार तो मोदी जी की हम तो जीतेंगे। तो इतने काम करे मोदी जी ने, राम मंदिर का जो 500 साल से रुका हुआ था, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हिंदू समाज के लिए उन्होंने इतना बड़ा कार्य कर दिखाया और 400 सीट प्लस हम करके आएंगे कि हमारी मोदी जी जीत कर आएंगे। ऐसा क्यों लग रहा सर? क्या धर्म के मुद्दे पे आप जैसे कह रहे हैं कि इस बार आप कॉन्फिडेंस के साथ कि 400 के पार जो सीटें आप कह रहे हैं? धर्म का मुद्दा ये है जी, जो कोई भी ऐसे पार्टी के वो कार्यकर्ता जो दूसरी पार्टी में हिंदू थे, लेकिन ये जो मोदी जी ने करके दिखाया है उसमें जो नहीं भी वोट देता था वो भी भाजपा को वोट देगा और मोदी जी को फिर दोबारा प्रधानमंत्री बना कर लाएंगे 3री बार। सवाल सर ये भी है, दिल्ली में आपकी सरकार नहीं बन पाई, 25 साल हो गए आज, तो क्या लगता है 25 साल का वनवास टूटेगा दिल्ली में? बिल्कुल टूटेगा जी। आप देख रहे हैं केजरीवाल की जो टीम है
उनके उप मुख्यमंत्री, उनके सांसद सारे जेल के अंदर बंद हैं, और अभी एक आध किसी पैरोल पे कोई आया तो पता नहीं। तो जेल में तो बंद है सर, मगर आम जनता को सुविधा मिल रही है ना, पानी, बिजली पे, शिक्षा पे। सर आम जनता को सुविधा नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ, हम भी आम जनता ही हैं, हमारे यहाँ पानी नहीं आता। अगर पानी कभी आता है तो सीवर वाला पानी आता है, बिजली कोई मुफ्त नहीं है। जो अगर किसी के घर की मुफ्त है तो दुकान वाले के उससे 3 गुना उससे वो ले जा रहा बिल। अच्छा, तो फ्री कहाँ से हो गई? कोई फ्री नहीं था। कोई फ्री नहीं है सर। तो इससे क्या लगता है, मतलब दिल्ली में लगता है मुकाबला दिल्ली में बिल्कुल मुकाबला रहेगा। अभी नगर निगम के चुनाव हुए, जब वो कहते हैं हम ला रहे 20 सीट आएगी भाजपा की, फिर भी हमारी 100 से ऊपर सीटें आई है। अब जब विधानसभा का चुनाव होगा, हम फिर हमारा बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। सर राजेश जी, आपने देखा चंडीगढ़ में मेयर का जो चुनाव हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बाजी मार गई। सर इससे क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक प्रक्रिया थी उनकी। और जो सुप्रीम कोर्ट ने, देखो, कानून का पालन सबको करना चाहिए, और कानून का पालन जो नहीं करेगा वह गलत है। देश की सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला सुनाया है वो सबको मान्य है। देखते हैं अब क्या होता है। और रही बात दूसरी, अभी आपने अंकुर भाई से एक सवाल किया था कि 25 वर्ष का वनवास, 500 वर्ष का वनवास जो रामलला का समाप्त हुआ है और विराजमान हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी को, तो 25 वर्ष तो कुछ भी नहीं है, इसको हम जल्दी ही निपटा देंगे। और ये 25 वर्ष का भी वनवास 2025 के अंदर पूरा होने वाला है। मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ कि मोदी जी की योजनाएं जो हैं, मोदी जी के जो कार्य हैं, वही विजय दिलाएंगे 2025 में भी, और 2024 में तो बहुत 7 सीटें आ रही हैं दिल्ली के अंदर। तो मोदी फैक्टर चलेगा सर दिल्ली विधानसभा में भी? नहीं, जरूर चलेगा, जरूर चलेगा, क्योंकि मोदी फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो मनों के अंदर घर कर चुका है। आज देखो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल गए हैं, 4 करोड़ लोगों को आवास मिल चुके हैं इस देश के अंदर। तो ये बहुत सी जो योजनाएं हैं जो जनहित के लिए हैं, जो जनता से कनेक्ट करती हैं, वो मोदी जी ने दी है। मोदी जी जनता के दिलों में बसे हुए हैं, और वो जानते हैं कि इनकी दुख तकलीफ क्या है। आज आम आदमी पार्टी की बात करें, केजरीवाल जी की बात करें, 6 ईडी के नोटिस जा रहे हैं, वो कानून का पालन ही नहीं कर रहे। आपको 6 ईडी का नोटिस चला गया, लेकिन आपके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। आप कानून से बड़े तो नहीं हो गए। कानून से बड़ा कोई भी नहीं है इस देश के अंदर। सब सर्वोच्च हमारा कानून है, उसको तो सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो नहीं मानेगा तो दिक्कत तो होगी उसे। तो आपको लगता है दिल्ली में मतलब वोट प्रतिशत बढ़ा सर बीजेपी को? हाँ हाँ, बढ़ा है ना। कितना बढ़ गया सर, कितना परसेंटेज मानते हैं? मेरा मानना है कि जब से ये अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, हमारा कुछ परसेंट वोट बढ़ा है। अब जिसका मैं पूरा एनालिसिस बता नहीं सकता, लेकिन मुझे जो महसूस होता है, जो मैं देखता हूँ, वातावरण, जो माहौल जिस समय दिल्ली में मैं देख रहा हूँ, तो उससे ये महसूस होता है कि हो रहा है। और हमारे यहाँ रामनगर के अंदर भगवा में हो गया था, हमने तो PWD के ये खंबे हैं, उन पे भी जय श्री राम लिखा हुआ है हमारे यहाँ पर, और भगवा कलर लगा हुआ है, और जगह जगह झंडे, हर घर पे झंडा था। तो प्रभु श्री राम की कृपा होगी। कार्यकर्ता हमारा सक्षम है और बहुत मेहनत से लगेगा, लड़ेगा 24-25 दोनों। और क्या संदेश देना चाहते हैं अंकुर जी आप जनता को? मैसेज हम जनता को क्या कहना चाहते हैं कि हिंदू तत्व पे रहे, बीजेपी को वोट दे। और मोदी जी, अब देखिए अभी छोटे छोटे लोन भी लोगों को दे रहे हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले उनको भी मोदी जी लोन दे रहे हैं, 10-10 हज़ार से स्टार्ट हो रहे हैं। जो जैसे इनका वर्क है उस हिसाब से उनको लोन भी दे रहे हैं। अच्छा, आगे का विजन क्या रहेगा सर? जैसे आपकी जो भी टीम बनी है SC मोर्चा की, अंकुर किशोर दहिया जी के नेतृत्व में, तो क्या आगे का विजन क्या आपका? देखो, हम तो जैसे उनका आदेश होगा, पार्टी का निर्देश होगा, और हमारे अध्यक्ष जी है, हमारे निगम पार्षद जी हैं, जो भी हमारे से वो आदेश करेंगे टीम उसके लिए, पार्टी के काम के लिए, हम उनको पूरा संपूर्ण वैसे करेंगे। क्या किस किस तरह की समस्या आ रही है सर, जैसे आपके समाज के अंदर में? हमारे समाज में कोई समस्या नहीं है सर। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है सर। तो मोदी जी आने से लगता है सभी एक समाज, सभी सर्व समाज को लेके चल रहे हैं मोदी जी। मोदी जी सारे समाज को, जितने भी हिंदू तो ये नहीं, मुसलमानों को भी साथ लेके चल रहे हैं मोदी जी। और काफ़ी मुस्लिम लोग भी मोदी जी को बहुत पसंद करने लगे। कई कार्य करके दिए। अगर उन्होंने मंदिर बनाया है, कोई जगह लिए, तो अयोध्या में मस्जिद के लिए भी उनको जगह दी है कि जी आप भी अपनी मस्जिद बनाइए। तो हम तो चाहते हैं भाईचारा बना रहे आपस में, किसी से कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। अभी 2024 का चुनाव है, मोदी जी की योजनाओं पे हम लड़ने जा रहे हैं, जो जन कल्याणकारी योजना है। 2025 का चुनाव भी मोदी जी के भी नाम पे लड़ा जाएगा, और
जो मूलभूत समस्याएं हैं इस रामनगर वार्ड के अंदर, पूरे रामनगर वार्ड के अंदर आप जिस भी गली के अंदर जाओगे आपको सीवर भरे हुए मिलेंगे। ठीक है, बिजली के बिल की यहाँ पे समस्या, पीने का पानी यहाँ पे गंदा आता है, पेंशन बंद पड़ी है, बुजुर्गों की पेंशन बंद नहीं रही है, 8-9 साल हो गए हैं, राशन कार्ड दिल्ली के अंदर बंद है। ये समस्याएं जिनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और हमारे जिले के अध्यक्ष हैं सरदार कुलदीप सिंह जी, वो बहुत ही शरीफ और नेक इंसान है। उनके नेतृत्व के अंदर हम ये विधानसभा की सीट जीत के दिल्ली प्रदेश को सौंपेंगे, मोदी जी को सौंपेंगे। और उपहार स्वरूप हमारे पास बोलने को बहुत कुछ और बताने को बहुत कुछ है, इनके खिलाफ बोलने को बहुत कुछ है। और हमारे पक्ष के अंदर, जनता के पक्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किए हैं और केंद्र सरकार ने क्या काम किए हैं और हमारे यहाँ के निगम पार्षद ने क्या काम किए। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, अब याद रखिएगा भाई साहब, कि ये वार्ड हम, मेरा जहाँ तक अनुमान है, इस लोकसभा चुनाव के अंदर 6 से लेकर 8,000 के बीच में जीत के देंगे। 6,000 से ऊपर होगी जीत। विधानसभा लोकसभा ये वार्ड लोकसभा के। हाँ, तो ये मतलब क्या चैलेंज दे रहे थे यहाँ से? मेरा चैलेंज है एक तरह का, समझ लो ये चैलेंज ही समझे। वो 6,000 से ऊपर जीत होगी इसी वार्ड से लोकसभा के चुनाव के अंदर। जो भी हमारा सांसद, अपना तो एक ही कहना रहता है कि हमारा चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, हमारा जो भी प्रत्याशी है वो कमल का फूल है। तो कैंडिडेट लगते हैं तो चेंज होंगे? ना 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 ना, हमें देखो, मैं एक छोटा सा सामान्य से कार्यकर्ता हूँ, मुझे इन चीज़ों के अंदर ना पढ़ना है। केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, जो कैंडिडेट होगा वो कमल का फूल होगा, इसके अलावा अन्यथा कुछ नहीं। सिर्फ हमारा फोकस रहता है कमल का फूल, जितना अधिक से अधिक हम अपनी पार्टी को अपने बूथों पे वोट दिला सकें। और अभी हमारे अभियान चल रहे हैं, बूथ चलो अभियान, गांव चलो अभियान चल रहे हैं हमारे, और बूथों पे हम काम करते हैं, निरंतर काम करते हैं हम। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे, 24-25 दोनों।